हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है एक बार फिर से नए वीडियो में। और आज इस वीडियो में बात करेंगे खास तौर पर सामाजिक सुरक्षा पेंशन ले रहे पेंशनर्स के लिए एक और बड़ी खुशखबरी। साल 2025 की यह बड़ा तोहफा आप सभी पेंशनधारकों के लिए, जिसमें विधवा, दिव्यांग, वृद्धावस्था पेंशन शामिल होंगे। और इसके अंतर्गत जो पहले धनराशि इसमें दी जाती थी वो आपको यहाँ पर 1200 रुपये दिए जाते थे, लेकिन अब यहाँ पर बड़ा ऐलान कर दिया गया है। अब आपके बैंक खाते में 3500 रुपये यहाँ पर मिलने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप एक पेंशन धारक हैं और सामाजिक सुरक्षा पेंशन ले रहे हैं या आपके घर परिवार में कोई भी पेंशन धारक है तो यह वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण है। आज इस वीडियो में बात करेंगे कौन से प्रदेश में यह धनराशि वृद्धि जो की गई है, बम्पर वृद्धि कौन से प्रदेश की है, और आप इन सभी योजनाओं को कैसे ले सकते हैं। साथ ही साथ जिन पेंशन धारक की यहाँ पर पेंशन बंद हो चुकी है या रुक चुकी है वो भी यहाँ पर समझ पाएंगे। अब ना फिर से पेंशन चालू कैसे करेंगे, इस पर हम पूरे डिटेल में बात करने वाले हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर यह घोषणा की गई और यह लागू की जाएगी इसी साल यानी जनवरी से। यह पेंशन बढ़कर आपको अब बैंक खाते में यहाँ पे मिलने वाली है। बहुत सारे राज्यों में पिछले वर्ष यहाँ पर पेंशन में वृद्धि की गई थी, लेकिन अब नए साल पर आपको यह तोहफा के तौर पर यहाँ पर सरकार तरफ से उपलब्ध कराया जा रहा है। तो फ्रेंड्स, बात करें सामाजिक सुरक्षा पेंशन एक ऐसी पेंशन योजना है जिसका उद्देश्य है समाज को आर्थिक रूप से वित्तीय सहायता प्रदान करना। ऐसे बहुत सारे पेंशनर्स हैं जिनके घर परिवार से इतनी सक्षम नहीं है। दूसरी बात, उनको बहुत सारी समस्याएं हैं, जैसे कि उनके घर परिवार वाले साथ नहीं दे रहे हैं या तो वृद्धावस्था के दौरान उनको बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो ऐसे में सरकार उनकी मदद करने के लिए यहाँ पर सामाजिक सुरक्षा पेंशन जारी करती है। ऐसे में विशेष रूप से विधवा महिलाएं, अनैतिक लोगों, वृद्धजन और साथ ही साथ यहाँ पर दिव्यांग नागरिकों को शामिल किया गया है ताकि उनके जीवन स्तर को सुधार सके और साथ ही साथ इनके जीवन में खुशियाँ आएँ। इसके लिए सरकार तरफ से यहाँ पर सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्रदान की जाती है। यहाँ पे बात की जाए तो आर्थिक सहायता जो सरकार तरफ से दी जाती है वो पेंशन राशि पाने वाले व्यक्तिगत रूप से उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए दी जाती है। साथ ही साथ यहाँ पर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने यानी किसी के ऊपर डिपेंड न रहें, इसके लिए सरकार तरफ से यहाँ पे आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। अब यहाँ पे अलग अलग कंडीशन में अलग अलग पेंशन जारी की जाती है। कुछ राज्यों में बात की जाए तो यहाँ पर 10 से 12 प्रकार की भी पेंशन यहाँ पर दी जाती है, जिसमें से कुष्ठ रोगी, कैंसर रोगी, थैलेसीमिया से पीड़ित हैं, बौने हैं, किन्नर हैं, ऐसे नागरिकों को भी यहाँ पर सामाजिक सुरक्षा के तौर पर यहाँ पर पेंशन दी जाती है। खासतौर पर हरियाणा की बात करें तो यहाँ पर 12 से 13 प्रकार की भी पेंशन जारी की जाती है। कुछ राज्यों में 3 प्रकार की पेंशन दी जाती है, जिसमें विधवा, दिव्यांग, वृद्धावस्था, और कुछ पेंशनर्स ऐसे हैं जो कुष्ठ रोगियों को भी यहाँ पे सरकार तरफ से सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जाती है। तो यहाँ पर विधवा पेंशन धारकों की बात की जाए, दिव्यांग पेंशन धारकों की बात की जाए तो ऐसे सभी पेंशन धारकों को हर महीने यहाँ पर सामाजिक सुरक्षा पेंशन सरकार तरफ से उपलब्ध कराए जाते हैं। तो एक राज्य की बात करते हैं जहाँ पर यह बड़ा ऐलान अभी हाल ही फिलहाल में हुआ है और यह धनराशि आपको जो मिलने वाली है वो 3500 रुपये मिलने वाली है। तो यहाँ पर उड़ीसा सरकार की तरफ से यहाँ पर बुजुर्गों और दिव्यांगों के लिए एक बड़ी राहत की घोषणा की है। अब राज्य में 80 साल या उससे अधिक उम्र के बुजुर्गों और शारीरिक रूप से 80% से अधिक दिव्यांग लोगों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन जो पहले यहाँ पे धनराशि दी जाती थी 1200 रुपये, इसे बढ़ाकर यहाँ पर 3500 प्रति माह कर दिया गया है। जी हाँ फ्रेंड्स, एक बड़ा यहाँ पर अपडेट अभी हाल ही फिलहाल में किया गया है और यह बढ़ी हुई पेंशन आपको इसी महीने यानी जनवरी माह से मिलना शुरू हो जाएगी। और क्राइटेरिया ये है कि जिनकी उम्र 80 साल से ऊपर है, वृद्ध हैं और ऐसे नागरिक जो शारीरिक रूप से 80% तक यहाँ पर विकलांग हैं, ऐसे नागरिकों को यह धनराशि अब 3500 रुपये महीने आपको यहाँ पर सरकार तरफ से उपलब्ध कराए जाएंगे। यहाँ पे बात की जाए, ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी की अध्यक्षता में शुक्रवार को ही राज्य कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। यह नई पेंशन दर जनवरी 2025 से ही लागू होगी। मुख्य सचिव मनोज आहूजा ने इस पर मीडिया को बताया कि यह फैसला बुजुर्गों और दिव्यांगों के जीवन में आर्थिक स्थिरता लाने के उद्देश्य से किया गया है। जैसा कि आप जानते हैं, उम्र ज़्यादा होने के बाद समस्याएं बढ़ जाती हैं और ऐसे में सरकार ही एक ऐसा सहारा है जो उनकी मदद करती है। अलग अलग राज्यों में अलग अलग पेंशन धनराशि जारी की जाती है। हम यहाँ पे अगर बात करें आंध्र प्रदेश की तो इस पूरे भारत की बात करते हैं, पूरे राज्यों में बात करें तो सबसे ज़्यादा आंध्र प्रदेश सरकार तरफ से पेंशन जो जारी की जाती है वो 4000 रुपये वृद्ध और महिलाओं को दी जा रही हैं। साथ ही साथ यहाँ पे ऐसे नागरिक जो विकलांग हैं, यहाँ पर 100% विकलांग नागरिकों को सरकार तरफ से 15,000 रुपये प्रति माह भी पेंशन यहाँ पे दिया जा रहा है। वहीं पे 10,000 से लेकर 6,000 रुपये तक अलग अलग से धनराशि भी दी जा रही है। वहीं बात करें हम यहाँ पर जो कि हरियाणा सरकार की तरफ से, तो यहाँ पर 300 रुपये 3,000 रुपये आपको प्रति माह पेंशन दिए जा रहे हैं।
और यहाँ पर सबसे बड़ी बात की जाए तो एक और राज्य की बात कर लेते हैं, बात करते हैं दिल्ली की। यहाँ पर अगर आप 60% तक दिव्यांग हैं तो ऐसे में आप सभी पेंशन धारकों को 5,000 रुपये प्रतिमाह पेंशन यहाँ पर दी जाएगी। तो यहाँ पर जो कि उड़ीसा सरकार की तरफ से बड़ा यहाँ पर तोहफा नए साल का सरकार की तरफ से यहाँ पर दिए जा रहे हैं गरीब परिवारों को। इसके अलावा अगर बात की जाए, कैबिनेट ने प्रधानमंत्री सूर्य घर यानी मुफ्त बिजली योजना के तहत 3 लाख घरों को शामिल करने की घोषणा की है। इस योजना के तहत छतों पर सोलर पैनल लगाने के लिए केंद्र सरकार की तरफ से 30,000 रुपये की सब्सिडी के साथ साथ राज्य सरकार की अतिरिक्त 25,000 रुपये की सब्सिडी यहां पर प्रदान की जाएगी। यह प्रोजेक्ट 2027 मार्च तक पूरा करने का लक्ष्य यहां पर रखा गया है। जी हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पर अगर बात की जाए तो स्वच्छ एनर्जी के लिए यहाँ पर सौर ऊर्जा की व्यवस्था सरकार की तरफ से पीएम सूर्य घर योजना के तहत की जा रही है। इसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकारें मिलकर अपने सभी नागरिकों को यहाँ पर स्वच्छ बिजली उपलब्ध कराने का यहाँ पर जो जिम्मा लिया है वो 2027 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। वहीं पे बात की जाए दिव्यांगों के लिए बड़ी खुशखबरी, बुजुर्गों के साथ साथ उड़ीसा सरकार ने यहाँ पर 80% से अधिक दिव्यांग वाले व्यक्तियों को भी मासिक पेंशन में वृद्धि की घोषणा की। इन लाभार्थियों को अब 3500 रुपये प्रतिमाह यहाँ पर पेंशन प्रदान की जाएगी। इस निर्णय से दिव्यांग जन जो अक्सर अपनी ज़रूरतों को पूरा करने में संघर्ष करते रहते हैं उनको काफ़ी यहाँ पे मदद मिल सकेगी, जो सरकार तरफ से यहाँ पर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। वहीं पे अगर बात की जाए, स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय रहे भाग लेने वाले स्वतंत्रता सेनानियों को अब 9,000 के बजाय यहाँ पर 15,000 रुपये प्रतिमाह पेंशन मिलेंगे। मांझी ने 21 महीने की आपातकालीन अवधि के दौरान मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत गिरफ्तार किए गए लोगों को अब 20,000 रुपये मासिक यहाँ पर पेंशन मिलने वाली है। यानी फ्रेंड्स, अगर बात की जाए तो सरकार की तरफ से ये सारे तोहफे आप सभी परिवारों को जो APL BPL अंत्योदय श्रेणी के अंतर्गत आते हैं, खासतौर पर गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे नागरिकों को यह पेंशन उपलब्ध कराया जा रहा है। अब फ्रेंड्स, हम बात कर लेते हैं जिन पेंशनर्स की पेंशन बंद हो चुकी है, चाहे वो किसी भी प्रदेश से हैं, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, हरियाणा, गुजरात, महाराष्ट्र, कहीं से भी हैं। उन लोगों के लिए सबसे पहले सरकार तरफ से eKYC कंप्लीट कराई जा रही है, उसको आपको कंप्लीट करना है, यानी अपना भौतिक सत्यापन करना है कंप्लीट। साथ ही साथ यहाँ पे अगर बात की जाए तो अपना बैंक KYC आपको ज़रूर करना है, यानी बैंक आपको अपना अपडेट करना है, जिसमें आधार कार्ड, पैन कार्ड और अपना मोबाइल नंबर आपको अपडेट करना आना है। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि आपको अपना DBT सक्रिय करवाना है, यानी अपने बैंक को अपने DBT सक्रिय अगर करा लेते हैं तो आपको यह पेंशन लगातार मिलेगी। यानी आपको बता दें, DBT का मतलब होता है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, यानी बेनिफिशियरी ट्रांसफ़र। जैसे कि सरकार की तरफ से लाभार्थी को सीधे डायरेक्ट ही यहाँ पर लाभ प्रदान किया जाता है सीधे बैंक अकाउंट में, तो आपको सीधे लाभ मिल पाएगा। अगर आप नया पेंशन लेना चाहते हैं नए साल के तौर पर, तो आप अपना आवेदन कर सकते हैं। अपने आवेदन अपने ऑनलाइन तरीके से कर सकते हैं, अपने ऑफलाइन तरीके से कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर पेंशन लेना चाहते हैं तो आवेदन जरूर कर दें। अलग अलग राज्यों में जो पेंशन यहाँ पर जारी हो रही है वो आपको यहाँ पर मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसके अलावा आपके मन में कोई प्रश्न कमेंट करिएगा। वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।